हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अलजेब्रा की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम देखने वाले हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदन समुच्चय मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और दूसरा पढ़ेंगे विसंगत समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट्स, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यूनियन सेट्स मतलब संगीत समुच्चय या संघ समुच्चय। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेदन समुच्चय। प्रतिच्छेदन समुच्चय इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रतिच्छेदन समुच्चय तो समझते हैं हम लोग प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या है। हम उदाहरण लेंगे, दो समुच्चय लेंगे हम लोग। मान लीजिए ये दो समुच्चय हमने लिया। हमें समझना है प्रतिच्छेदन समुच्चय। तो सबसे पहले ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समुच्चय। तो ये भी एक प्रकार का समुच्चय ही है, सेट है। अब किस प्रकार का सेट है, प्रतिच्छेदन। अभी जो शब्द है प्रतिच्छेदन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ये एक रेखा है, मान लो ये दूसरी रेखा है, दोनों रेखा प्रतिच्छेदित कर रही हैं। कहां पर, इस बिंदु पर। ये बिंदु मान लो P है, करेक्ट। इसका मतलब जहां पे ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं बिंदु P पर, वो बिंदु दोनों रेखा पर होगा। इस रेखा पर भी होगा ये बिंदु, और दूसरी रेखा पर भी होगा वो बिंदु, करेक्ट। तो प्रतिच्छेदन बिंदु जो होता है वो दोनों रेखा पर होगा। उसी प्रकार से प्रतिच्छेदन समुच्चय में जो घटक होंगे वो दोनों मूल समुच्चयों में होंगे, जहां से हम वो घटक लेंगे, राइट। इसका मतलब ये जो दो समुच्चय हमने लिया है, हमें इसमें ये देखना है कि दोनों समुच्चयों में घटक सामान्य कौन से हैं, करेक्ट। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, ए प्रतिच्छेदन बी। देखा आपने, ए प्रतिच्छेदन बी। इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। दोनों का प्रतिच्छेदन। ये एक सेट है। अगर ये एक सेट है तो समुच्चय के रूप में लिखना पड़ेगा, बराबर। कौन से घटक आएंगे इसके अंदर, जो इसमें कॉमन होंगे, क्योंकि ए और बी का है तो ए और बी में जो कॉमन होगा वही आएगा, राइट। तो ए और बी में कॉमन कौन सा है, देखो दो इसमें नहीं है, चार है, चार आ गया क्योंकि दोनों में है वो। फिर 6 नहीं है, 8 है, और 10 है, 11 है क्या, 12 है क्या, नहीं है, राइट। तो 3 ही घटक दोनों समुच्चयों में कॉमन हैं, 4, 8 और 10। तो ये हमने लिख दिया प्रतिच्छेदन समुच्चय, करेक्ट। देखा आपने। इसको अगर हमें वेन आकृति से दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, पहले एक बार शायद हमने देखा है हमारी पिछली क्लास में। ये एक समुच्चय है हमारा A, और दूसरा हमारा समुच्चय है B, A और B, राइट। दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ये एक समुच्चय और दूसरा समुच्चय, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। तो ये वाला जो भाग है ये दोनों में है,
राइट, ए में भी है और बी में भी है, तो जो कॉमन होगा घटक वो इस भाग में आएंगे। मतलब ये जो 4, 8, 10 होंगे, 4, 8 और 10, ठीक है, 4, 8 और 10 इस भाग में आएंगे। तो अगर हमें वेन आकृति से प्रतिच्छेदन दिखाना है तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं। बाकी घटक हम यहाँ लिखेंगे, ए के बाकी घटक यहाँ पे और बी के बाकी घटक यहाँ पे। समझा? दूसरा हम समझेंगे विसंगीत समुच्चय, डिसजॉइंट सेट्स। अब ये क्या होता है? फिर से दो उदाहरण लीजिए। दो समुच्चय हम लेंगे, ए बराबर 1, 3, 5, 7, 9, बी बराबर 2, 4, 6, 8, 10। ये हमने दो समुच्चय लिया है और हमें यह पहचानना है कि ये दोनों विसंगीत समुच्चय है या नहीं। क्या होता है विसंगीत? उसके लिए विसंगीत पता करने के लिए हमें दोनों का प्रतिच्छेदन समुच्चय ज्ञात करना पड़ेगा, राइट, जो हमने पहले किया। तो पहले हम लोग इन दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? दोनों में कॉमन एक है, यहाँ पे नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10 दोनों समुच्चयों में कोई भी घटक कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय होगा, एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो जब दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है तब उन दो समुच्चयों को हम विसंगीत समुच्चय कहते हैं। वेरी इजी, क्योंकि दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेदन क्या आया? रिक्त, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। एक समुच्चय अलग है, दूसरा समुच्चय अलग है, मतलब विसंगीत है। करेक्ट? अगर हमें इसे वेन आकृति से दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? ये हो गया समुच्चय ए और ये हो गया दूसरा समुच्चय बी। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं क्या? नहीं, ए अलग है और बी अलग है। ए के घटक इसमें लिखेंगे और बी के सारे घटक इसमें लिखेंगे। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के समुच्चयों को हम कहते हैं विसंगीत समुच्चय। समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑपरेशन देखते हैं। तीसरा है संघ समुच्चय, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यहां पे लिखा गया है संघ, मतलब यूनियन। दो समुच्चय होंगे या तीन समुच्चय होंगे, सबका यूनियन, यानी सबको हमको संघ बनाना है, राइट। उदाहरण लेके समझते हैं। एक समुच्चय मैंने लिया x, जिसके अंदर a, e, i, o, u है, ओके। दूसरा एक समुच्चय लिया हमने y बराबर a, b, c, d, e, ओके। ये दो समुच्चय है और कहा गया है कि इन दो समुच्चयों का संघ समुच्चय लिखो। तो ये भी एक समुच्चय है, तो समुच्चय के रूप में ही होगा। कौन सा समुच्चय है? संघ। किसका संघ? मतलब किसने किसी का संघ होगा। किसका संघ यहाँ पर है? x और y का। अब उसको लिखेंगे कैसे? x संघ y, ऐसे लिखते हैं इस चिन्ह के द्वारा। संघ समुच्चय x यूनियन y, पढ़ेंगे कैसे इसको? x यूनियन y या x संघ y बराबर संघ, मतलब दोनों समुच्चयों को मिलाकर
सारे घटक हमको इसमें लिखना है। करेक्ट। तो पहले कौन सा समुच्चय है? x। तो पहले x के सारे घटक लिख दो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे घटक आएंगे, बराबर। तो x है, x के सारे घटक पहले लिख दो, a e i o u। एक समुच्चय के सारे घटक लिख दिए। अब दूसरा समुच्चय देखो, दूसरे समुच्चय के सारे घटक लिखो। तो पहला कौन सा है? a। तो a हमने लिख दिया है, उसको दोबारा नहीं लिखना है। b यहाँ पे नहीं है तो b लिख दो। c यहाँ पर नहीं है तो c आ गया। d भी नहीं है। e ऑलरेडी है, यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही, तो ये कंप्लीट हो गया। x यूनियन y, x यूनियन y बराबर a e i o u b c d। आप देख रहे हो कि समुच्चय x के सारे घटक इसके अंदर आ गए और समुच्चय y के भी सारे घटक इसके अंदर आ गए, a b c d e। तो हमने दोनों समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय के अंदर लिख दिया और वो समुच्चय है दोनों का संघ समुच्चय x यूनियन y। ओके। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं? संघ, दोनों का संघ है। तो ये मान लो एक समुच्चय है x, राइट, दूसरा समुच्चय है y। ये ओवरलैप मैंने बना दिया क्योंकि हो सकता है दोनों समुच्चयों में कुछ कॉमन भी होगा, इसीलिए इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हुए बनाना पड़ेगा। तो x बनाया, y बनाया, तो ये पूरा x, राइट, और ये जो कॉमन पार्ट है वो भी, और y का पूरा भाग, ये पूरा मिल जाएगा किसमें? संघ में। तो जो मैंने यहाँ पे शेडेड किया है ये पूरा संघ समुच्चय है। x के भी सारे घटक इसके अंदर आएंगे और y के भी सारे घटक इसके अंदर आएंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे संघ समुच्चय। समझ में आया? तीनों प्रकार की संक्रियाएं हैं। इसके आधार पर आगे हम लोग सवाल करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है या आपको कोई शंका है या आपको कुछ और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।